हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन आपका स्वागत है लाइब्रेरी ऑफ बुक्स में। आज हम जानेंगे स्टोइसिज्म फॉर न्यू लाइफ किताब के बारे में, जिसे लिखा है माइकल व्हाइटक्लियर ने। कभी ऐसा लगता है ना कि जिंदगी बस कंट्रोल से बाहर जा रही है। छोटी छोटी बातें परेशान कर देती हैं, दूसरों का बर्ताव दिल दुखा देता है और दिमाग हर वक्त उलझा रहता है। ऐसे में अगर कोई तरीका हो जिससे हम अपने अंदर शांति बना सकें, सोच पर काबू पा सकें और हर हालत में खुद को संभाल सकें, तो शायद चीजें आसान लगने लगे। आज की इस कहानी में बात करेंगे एक ऐसे नजरिए की जो हमें सिखाता है कि असली ताकत बाहर की दुनिया बदलने में नहीं, अपने रिएक्शन बदलने में है। कभी आपने सोचा है कि हमारी टेंशन का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? ज्यादातर बार हम उन चीजों को लेकर परेशान रहते हैं जो हमारे कंट्रोल में होती ही नहीं। जैसे कोई हमें क्या बोलेगा, दुनिया हमें कैसे देखती है, या मौसम खराब हो गया तो प्लान कैंसिल हो गया। इन सब बातों पर हमारा कोई जोर नहीं चलता, लेकिन फिर भी हम इन्हें लेकर सोचते रहते हैं, गुस्सा करते हैं, दुखी होते हैं। असल में जिंदगी में दो तरह की चीजें होती हैं, एक जो हमारे कंट्रोल में होती है और दूसरी जो नहीं। कंट्रोल में क्या है? हमारी सोच, हमारा व्यवहार, हमारे फैसले। और जो कंट्रोल में नहीं है वो है दूसरों की सोच, किसी घटना का नतीजा या समय पर चीजें न हो पाना। अब फर्क यहीं से शुरू होता है। जब हम हर बात को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो खुद को ही थका देते हैं, लेकिन जैसे ही ये समझ आ जाती है कि कुछ चीजें बस हमारे बस में नहीं है, वैसे ही दिमाग हल्का लगने लगता है। फिर हम अपने ध्यान को वहीं लगाते हैं जहां हमारा असली जोर चल सकता है, अपनी सोच पर, अपने काम पर और अपने रिस्पॉन्स पर। सोचो, अगर किसी ने आपको कुछ गलत बोल दिया, आप चाहें तो दिन भर उसी बात में उलझे रह सकते हैं, या फिर ये सोच सकते हैं कि उसका बिहेवियर उसके कंट्रोल में है, मेरा नहीं। मेरे हाथ में सिर्फ ये है कि मैं कैसे रिएक्ट करता हूं। इस तरह की सोच न सिर्फ आपको टॉक्सिक इमोशंस से बचाती है, बल्कि आपको ज्यादा मजबूत और शांत भी बनाती है। सीधा सा फंडा है, जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है उसे लेकर परेशान मत हो, और जो है उसे बेहतर बनाओ। यही फर्क समझना असल में जिंदगी को आसान बनाने का पहला कदम है। कभी कभी लगता है ना कि बाहर की चीजें हमें परेशान कर रही हैं, लेकिन असल में तकलीफ हमारी अपनी सोच से आती है। किसी ने कुछ बोल दिया, किसी काम में रिजल्ट वैसा नहीं आया, ट्रैफिक में कोई गाड़ी काट कर निकल गया, और हम तुरंत गुस्से में, दुख में या टेंशन में आ जाते हैं। पर क्या वाकई वो चीजें इतनी बड़ी थीं, या फिर हमारी सोच ने उन्हें बड़ा बना दिया? असल ताकत इस बात में है कि हम अपनी सोच पर कंट्रोल कर पाएं, यानी ये समझ पाएं कि जो हो रहा है उस पर हमारा पूरा कंट्रोल नहीं है, लेकिन हम क्या सोचते हैं और कैसे रिएक्ट करते हैं वो पूरा हमारे हाथ में है। सोचो, अगर किसी ने आपको अपमानित कर दिया तो क्या जरूरी है कि आप भी गुस्से से फट पड़ो? या ये भी तो हो सकता है कि आप एक पल रुक कर सोचें कि सामने वाला अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है और आपको सिर्फ शांत रहकर बात को टाल देना है। हमारी सोच हमें या तो तोड़ सकती है या बना सकती है। अगर हम हर छोटी बात को दिल से लगाते रहेंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, लेकिन अगर हम अपने मन को ट्रेन करें, उसे थोड़ा डिसिप्लिन दें, तो बड़ी से बड़ी बात भी हमें हिला नहीं पाएगी। सोच को कंट्रोल करना कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है। रोज खुद से बात करने की, हर रिएक्शन को थोड़ा समझदारी से देखने की। जब आप धीरे धीरे ये करना शुरू करते हैं तो आपको महसूस होगा कि परेशानियां वही हैं, लोग वही हैं, लेकिन अब आप बदल गए हो, और यही असली ताकत है। हम सबको ऐसा लगता है कि हमारे पास बहुत सारा वक्त है, जैसे जिंदगी कभी खत्म ही नहीं होगी, लेकिन सच ये है कि ये सफर बहुत ही अनिश्चित है। कोई नहीं जानता कि अगला दिन कैसा होगा, या हम उसमें होंगे भी या नहीं। अब सोचो, अगर हमें हर दिन ये याद रहे कि हमारा समय सीमित है, तो क्या हम वैसे ही छोटी छोटी बातों में उलझे रहेंगे? शायद नहीं। मृत्यु को याद रखना डराने वाली बात नहीं है, बल्कि एक रियलिटी चेक है। ये हमें याद दिलाता है कि हर दिन, हर पल की कीमत है। जब हमें पता होता है कि कुछ हमेशा के लिए नहीं है, तो हम उसे और गहराई से महसूस करते हैं। फिर वो चाहे रिश्ते हो, अपने काम के प्रति नजरिया हो, या खुद की केयर करना, सब कुछ ज्यादा इंटेंशनल हो जाता है। सोचो, अगर आपको पता हो कि आज का दिन आपके पास आखिरी है,
तो क्या आप उसे गुस्से, ईगो या पछतावे में बर्बाद करेंगे? शायद आप अपने सबसे करीब लोगों से प्यार जताना चाहेंगे, कोई पुरानी माफी देना चाहेंगे, या फिर वो काम करना चाहेंगे जिसे हमेशा टालते रहे। मौत को याद रखना एक तरह से जीवन को पूरी तरह जीने की याद दिलाना है। ये आपको बेवजह की टेंशन से बाहर निकालता है और उसी पर फोकस कराता है जो वाकई मायने रखता है। हर सुबह उठकर खुद से पूछो, अगर आज मेरा आखिरी दिन होता तो क्या मैं वैसा ही जी रहा हूं जैसा मैं चाहता हूं? अगर जवाब नहीं है तो कुछ बदलने का वक्त है, क्योंकि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। मृत्यु कोई दुख की बात नहीं, बल्कि एक सीख है कि हर दिन एक तोहफा है और उसे कैसे जिया जाए ये हमारे हाथ में है। आजकल की दुनिया तेज है, चमक दमक से भरी हुई है और हर कोई दिखावे की दौड़ में भाग रहा है। हर जगह तुलना है, कौन क्या पहन रहा है, किसके पास कितना पैसा है, कौन कहां घूमने गया। इस शोर में हमारा मन बेचैन हो जाता है और अंदर की शांति खोने लगती है। ऐसे माहौल में अगर कोई इंसान सादा, शांत और अनुशासित जीवन जीता है तो वो अलग ही नजर आता है। आत्म अनुशासन का मतलब है खुद को रोज थोड़ा थोड़ा सुधारना, जैसे तय समय पर उठना, जरूरत से ज्यादा खाना पीना न करना, ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूरी बनाना और अपने काम में मन लगाना। ये सब बातें सुनने में छोटी लगती हैं, लेकिन इन्हें रोज निभाना ही असली मेहनत है। जब हम इन छोटी बातों को निभाते हैं तो मन धीरे धीरे मजबूत होता है। साधारण जीवन का मतलब ये नहीं कि हमारे पास कुछ नहीं है, इसका मतलब है कि जो कुछ भी है उसमें हम संतुष्ट हैं। दिखावे की चीजों के पीछे भागने के बजाय अगर हम सादगी से जिएं तो मन भी हल्का रहता है और सोच भी साफ। बहुत लोग बाहर से तो अमीर दिखते हैं, लेकिन अंदर से परेशान रहते हैं। वहीं कुछ लोग साधारण कपड़ों में भी सच्ची खुशी महसूस करते हैं। जब सादा जीवन आत्म अनुशासन के साथ जुड़ता है तो जीवन सरल हो जाता है। फिर न किसी को दिखाने की जरूरत होती है, न किसी से लड़ने की। ऐसा व्यक्ति अपने मन का मालिक बन जाता है और उसके चेहरे पर एक अलग ही शांति दिखाई देती है। सच्ची बात तो यह है कि कम में भी खुश रहना और अपने मन पर काबू पाना, यही असली समृद्धि है। जो इसे समझ जाता है वो बाहर की चकाचौंध में नहीं उलझता, उसे भीतर से संतोष मिलता है और वही सबसे बड़ी दौलत है। हर इंसान के अंदर एक भावनाओं का तूफान चलता रहता है। कभी कोई बात गुस्सा दिला देती है, कभी किसी की सफलता देखकर जलन होती है और कभी कभी तो बिना किसी वजह के ही मन उदास हो जाता है। ये भावनाएं इंसानी हैं, लेकिन जब ये हमें चलाने लगती है तब दिक्कत शुरू होती है। असल मुश्किल तब आती है जब हम हर भावना पर तुरंत रिएक्ट करने लगते हैं। किसी ने कुछ कह दिया तो झुंझला गए, कोई आगे बढ़ गया तो दिल जलने लगा, कुछ खो गया तो पूरी तरह टूट गए। ये सब स्वाभाविक है, लेकिन हमें सीखना होता है कि हर भावना के साथ कैसे पेश आना है। भावनाओं को दबाना सही नहीं, लेकिन उन पर बह जाना भी ठीक नहीं। गुस्से को ही ले लो, जब कोई हमें नीचा दिखा देता है या कोई बात हमारे मन के खिलाफ होती है तो सबसे पहले गुस्सा आता है। लेकिन अगर हम उसी पल खुद से एक सेकंड के लिए रुककर पूछ लें कि क्या वाकई इस पर इतना भड़कना जरूरी है, तो जवाब अक्सर नहीं होता है। उस एक पल की रुकावट ही हमें बाद की पछतावे से बचा सकती है। ठीक वैसे ही जलन भी धीरे धीरे अंदर से हमें खा जाती है। जब हम बार बार दूसरों से खुद की तुलना करते हैं तो हम अपनी खुशी भूल जाते हैं। किसी का अच्छा हो रहा है तो वो उनकी मेहनत का फल है। हमारी बारी भी आएगी अगर हम ईमानदारी से लगे रहें। किसी और की चमक हमारी रोशनी को कम नहीं कर सकती, और जब बात दुख की आती है तो सबसे जरूरी होता है उसे महसूस करना, लेकिन उसमें फंसे रह जाना सही नहीं। हर किसी की जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब दिल भारी होता है, आंखें नम होती हैं, लेकिन अगर हम उस दुख को एक सीख की तरह देखें तो वो हमें मजबूत बनाता है। भावनाओं को समझो, उन्हें महसूस करो, लेकिन उनके गुलाम मत बनो। अगर मन को थोड़ा सा विराम देना सीख जाओ तो हर भावना को दिशा दी जा सकती है। गुस्सा शक्ति में बदल सकता है, जलन प्रेरणा बन सकती है और दुख सहनशीलता का आधार बन सकता है। असल में भावनाएं हमारे दुश्मन नहीं, हमारे रास्ते की साथी हैं। बस जरूरत है उन्हें पहचानने, स्वीकार करने और सही दिशा देने की। यही आंतरिक संतुलन का पहला कदम है। सुबह उठते ही
हम सबसे पहले क्या करते हैं? ज्यादातर लोग मोबाइल उठाते हैं, फिर इधर उधर की बातें सोचने लगते हैं और दिन की भागदौड़ में खो जाते हैं। पर क्या कभी सुबह खुद से 2 मिनट बात की है? या रात को सोने से पहले यह सोचा है कि आज क्या अच्छा किया, क्या नहीं? यही आदत है जर्नलिंग की। हर दिन खुद के साथ बैठना और अपने मन की बातें कागज पर उतारना। यह कोई फैंसी तरीका नहीं है, बल्कि खुद को समझने का सबसे सादा और असरदार तरीका है। इसमें कोई बड़ी बड़ी लाइनें या अच्छे शब्दों की जरूरत नहीं होती, बस सच्चाई से लिखना होता है। जैसा महसूस हो रहा है वैसा ही। सुबह सुबह अगर आप खुद से पूछो कि आज मैं किस बात पर ध्यान देना चाहता हूं या आज कैसी सोच रखनी है, तो दिन की शुरुआत ही साफ नीयत से होती है। और जब रात को लिखो कि आज कहां पर खुद से चूक हो गई, कहां पर गुस्सा आ गया, कहां पर संयम रखा, तो खुद को थोड़ा बेहतर समझने लगते हो। ये जर्नलिंग दरअसल एक आईना बन जाती है जो आपको रोज दिखाता है कि आप कौन हैं, किस दिशा में जा रहे हैं और कहां बदलाव की जरूरत है। कई बार हम बाहर की दुनिया को लेकर इतने उलझे रहते हैं कि अपने ही अंदर की बातें सुनना भूल जाते हैं। लेकिन जब हम कुछ देर शांत बैठकर अपने मन की बात लिखते हैं तो क्लैरिटी आती है। फिर जो बातें सिर में घूम रही थीं, वो कागज पर आकर हल्की लगने लगती है। जिन बातों पर हम दिन भर सोचते रहते हैं, अगर उन्हें लिखना शुरू कर दें तो दिमाग का बोझ आधा हो जाता है और धीरे धीरे ये आदत हमारे सोचने के तरीके को बदलने लगती है। जर्नलिंग हमें सजग बनाती है, हमारी भावनाओं, आदतों और विचारों के प्रति। इससे हम दिन भर की घटनाओं को बाहर की नजर से नहीं, अपने अंदर की नजर से देख पाते हैं, और यही बदलाव का पहला कदम होता है। तो अगर जिंदगी को थोड़ा बेहतर बनाना है, सोच को साफ करना है और खुद को समझना है, तो हर दिन 2 पन्ने खुद के नाम लिखो। ये छोटी सी आदत बहुत बड़ा फर्क ला सकती है। जिंदगी में जब हम रास्ता भटकते हैं, जब समझ नहीं आता कि क्या सही है और क्या नहीं, तब एक आदर्श या रोल मॉडल हमें रास्ता दिखा सकता है। कोई ऐसा इंसान जिसकी सोच, जीवन शैली या हालात से लड़ने का तरीका हमें प्रेरणा दे सके। ऐसा रोल मॉडल कोई बड़ा नाम हो सकता है या फिर कोई अपना, जैसे कोई शिक्षक, माता पिता या कोई दोस्त। रोल मॉडल का मतलब यह नहीं कि वो परफेक्ट हो, बल्कि वो इंसान होता है जिसने मुश्किलों से सीख ली हो, गलतियां की हो और फिर भी आगे बढ़ा हो। उसकी कहानी हमें ये महसूस कराती है कि अगर उसने कर लिया तो हम भी कर सकते हैं। जब हमारे सामने ऐसा कोई आदर्श होता है तो हम अपने बर्ताव पर ध्यान देने लगते हैं, सोचते हैं कि अगर वो इस परिस्थिति में होते तो कैसे रिएक्ट करते। ये सोच हमारे निर्णयों को बेहतर बनाती है। जैसे अगर हमारा रोल मॉडल शांत और संयमी है, तो धीरे धीरे हम भी वैसा ही बनने की कोशिश करते हैं। असल में रोल मॉडल हमें खुद से मिलवाते हैं। हम उनकी अच्छाइयों को देखकर अपनी कमियों को पहचानते हैं और उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं। वे हमारे मन के आईने की तरह होते हैं, जिनमें देखकर हम बेहतर बनने की चाह रखते हैं। कई बार ये रोल मॉडल कोई ऐतिहासिक व्यक्ति हो सकता है, जैसे बुद्ध या महात्मा गांधी, लेकिन कई बार ये कोई आम इंसान भी हो सकता है जो बिना शोर के पूरी ईमानदारी से अपनी जिंदगी जी रहा हो। बात केवल इस बात की है कि हम किससे जुड़ाव महसूस करते हैं और किससे सीखना चाहते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में जब हम खुद को कमजोर या हारा हुआ महसूस करते हैं, तब ये आदर्श हमारे लिए एक उम्मीद बन जाते हैं। उनकी कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि कठिनाइयां स्थायी नहीं होती और बदलाव हमेशा मुमकिन होता है। इसीलिए जिंदगी में किसी न किसी को अपना आदर्श जरूर बनाओ, कोई ऐसा जिससे तुम बार बार प्रेरणा ले सको और अपनी सोच को थोड़ा थोड़ा करके संवार सको। क्योंकि जब हम बेहतर को देखने लगते हैं, तब खुद भी बेहतर बनने लगते हैं। हमारी जिंदगी रोज कुछ न कुछ नया फेंकती है। कभी कोई खुशी की खबर, तो कभी कोई बड़ा झटका। कभी लोग हमारी तारीफ करते हैं, तो कभी आलोचना। लेकिन क्या हम हर बार स्थिर रह पाते हैं? नहीं। ज्यादातर बार हमारा मूड, हमारी सोच और हमारा व्यवहार बाहरी हालात के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है। असल में दिक्कत बाहर की चीजों में नहीं होती, बल्कि हमारी उनसे जुड़ी उम्मीदों और रिएक्शंस में होती है। जब कोई तारीफ करता है तो हम खुद को बेहतर मानने लगते हैं, लेकिन वही जब कोई कुछ उल्टा कह देता है तो तुरंत टूट जाते हैं। यानी हमारी स्थिति
हमारी भावनाओं का रिमोट दूसरों के हाथ में होता है, लेकिन अगर हम भीतर से मजबूत हों तो बाहर की कोई भी बात हमें हिला नहीं सकती। इसका मतलब यह नहीं कि हम पत्थर बन जाएं, बल्कि यह कि हम समझदारी से हर भावना को देखें, उसे स्वीकारें, पर उस पर पूरी तरह हावी न हो। हर स्थिति में स्थिर रहने का मतलब यह नहीं कि दुखी मत हो या खुश मत हो। इसका मतलब है कि हर भावना को गहराई से समझो और फिर सोचो कि इस पर कैसा व्यवहार करना सबसे सही रहेगा। ये ताकत तभी आती है जब हम खुद से जुड़े होते हैं, खुद को ठीक से जानते हैं और भीतर शांति बनाए रखते हैं। बाहर का शोर कभी खत्म नहीं होगा। लोग बातें करेंगे, हालात बदलते रहेंगे, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन अगर भीतर की नींव मजबूत है तो हम हर परिस्थिति में संतुलित रह सकते हैं। इस संतुलन को पाने के लिए हमें रोज थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होती है। थोड़ी देर शांत बैठना, गहरी सांस लेना, अपनी सोच पर नजर रखना और खुद से सवाल करना कि क्या मैं सही दिशा में हूं। हर बार जब बाहर कुछ बुरा हो और तुम फिर भी भीतर शांत रह पाओ, समझ लो कि तुमने असली मजबूती पाली है। यही है वो ताकत जो किसी से दिखती नहीं, लेकिन हर चीज को आसान बना देती है। तो अगली बार जब हालात बिगड़ जाए तो खुद से पूछना, क्या मैं बाहर की लहरों में बह रहा हूं या अपने अंदर के किनारे पर खड़ा हूं। हम सबकी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब कुछ टूटता है, कोई रिश्ता, कोई सपना, कोई भरोसा। और जब ऐसा होता है तो सबसे पहला रिएक्शन होता है दर्द, पछतावा या खुद से गुस्सा। मन में सवाल उठते हैं, क्यों हुआ ऐसा? मैंने क्या गलती की? अब आगे क्या होगा? लेकिन सच ये है कि जिंदगी में नुकसान से बचा नहीं जा सकता। कभी ना कभी, किसी न किसी रूप में हर इंसान को इसका सामना करना ही पड़ता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इस दर्द में फंस जाते हैं और कुछ लोग उसी दर्द से खुद को निखार लेते हैं। तकलीफों से भागने से वो कम नहीं होती, बल्कि जब हम उसका सामना करते हैं, उसे समझते हैं, तब वो हमें भीतर से मजबूत बनाती है। जैसे मिट्टी को पकाने के लिए आग जरूरी होती है, वैसे ही इंसान को भीतर से मजबूत बनाने के लिए थोड़ी चोट भी जरूरी होती है। हर नुकसान अपने साथ कोई ना कोई सीख लेकर आता है। जब कोई रिश्ता टूटता है तो हम अपने अंदर की कमी या जरूरत को समझते हैं। जब कोई सपना अधूरा रह जाता है तो हम अपने रास्ते या मेहनत की सच्चाई को देख पाते हैं। और जब कोई अपना दूर चला जाता है तो हम समझते हैं कि वक्त कितना अनमोल है। दिक्कत तब होती है जब हम नुकसान को ही अपनी पहचान बना लेते हैं। जैसे, मैं तो वही हूं जिससे धोखा हुआ, मैं तो फेलियर हूं, मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है। ऐसी सोच हमें और गहराई में खींचती है। लेकिन अगर हम सोच बदलें और कहें, मेरे साथ ये हुआ और अब मैं इससे कुछ सीख कर आगे बढ़ूंगा, तो वही दुख ताकत बन जाता है। गिरना बुरा नहीं है, बुरा तब है जब हम उठने की कोशिश ही छोड़ देते हैं। और उठने के लिए सबसे पहले जरूरी है ये मान लेना कि हां, चोट लगी है, पर अब मैं ठीक हो सकता हूं। तो अगली बार जब कोई नुकसान हो तो खुद से ये मत पूछो कि क्यों हुआ, बल्कि पूछो, अब मैं इससे क्या सीख सकता हूं। यही सोच तुम्हें हर अंधेरे में भी रास्ता दिखाएगी। आजकल हर कोई खुश रहना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो सच में खुश नजर आते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम अक्सर खुशी को गलत जगह खोजते हैं। कभी लगता है नया मोबाइल मिलेगा तो खुश होंगे, कभी किसी से प्यार मिलेगा तो सब ठीक हो जाएगा, और कभी लगता है कि ज्यादा पैसा आ जाएगा तो जिंदगी आसान हो जाएगी। पर जब वो सब मिल भी जाता है तब भी कुछ खाली खाली सा लगता है। असल बात यह है कि सच्ची खुशी बाहर की चीजों से नहीं, हमारे अंदर से आती है। जब हम अपने काम में सच्चा मन लगाते हैं, जब हम बिना किसी दिखावे के किसी की मदद करते हैं, या जब हम खुद को समझकर जीते हैं, तभी मन में एक हल्की सी शांति और संतुष्टि का एहसास होता है। वही होती है असली खुशी। खुशी कोई बड़ी चीज नहीं है, ये रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों में छुपी होती है। जैसे सुबह की ताजी हवा, किसी पुराने दोस्त से अचानक मुलाकात, किसी बच्चे की हंसी, या किसी अपने के साथ बिना बोले बैठने का एहसास। लेकिन जब हम लगातार कंपैरिजन में लगे रहते हैं कि उसके पास ये है, मेरे पास नहीं, तो हम उन छोटी खुशियों को देख ही नहीं पाते। असल में खुशी को महसूस करने के लिए हमें रुकना पड़ता है, थोड़ा ठहर कर सोचना पड़ता है कि हमारे पास क्या क्या है जिसके लिए हम आभारी हो सकते हैं। और ये आदत
धीरे धीरे हमारे मन को बदल देती है। एक और बड़ी बात है, खुशी तब और गहरी होती है जब हम उसे किसी के साथ बांटते हैं। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, किसी को थोड़ा सा प्यार देते हैं या बस किसी का दिन बेहतर बना देते हैं, तो एक अलग ही सुकून महसूस होता है। ये कोई बाहर से लाई गई चीज नहीं होती, बल्कि हमारे अंदर की अच्छाई से पैदा होती है। तो अगली बार जब आप खुद से पूछें कि मैं खुश क्यों नहीं हूं, तो बाहर जवाब मत ढूंढिए। एक बार चुपचाप बैठिए और खुद से पूछिए, क्या मैं आज किसी का दिन थोड़ा बेहतर बना पाया? क्या मैंने खुद के साथ ईमानदारी से बर्ताव किया? अगर जवाब हां है, तो समझ लीजिए कि आप सही रास्ते पर हैं। खुशी कोई मंजिल नहीं है, ये तो रास्ते का एहसास है। जितना इसे पकड़ने की कोशिश करेंगे, उतना फिसलेगी। लेकिन जैसे ही आप भीतर की तरफ देखने लगते हैं, ये खुद ब खुद आपके पास आ जाती है। जब भी कोई स्वतंत्रता शब्द सुनता है, तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि किसी ने हमें आजाद किया, किसी नियम या बंधन से छुटकारा मिला। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि असली आजादी क्या होती है? क्या सिर्फ बाहर की जंजीरें टूट जाना ही स्वतंत्रता है? असल स्वतंत्रता तब आती है जब हमारा मन आजाद होता है, जब हम किसी और की सोच, राय या नफरत से प्रभावित नहीं होते, जब हमारा मूड इस बात पर निर्भर नहीं करता कि कोई हमारी तारीफ कर रहा है या बुराई, जब हम भीड़ से अलग होकर भी शांति में रह सकते हैं। कई लोग बाहर से तो बिल्कुल आजाद दिखते हैं, अच्छे कपड़े, घूमने फिरने की आजादी, पैसा भी है, लेकिन अंदर से डर, कंपैरिजन और दूसरों की वैलिडेशन की आदत ने उन्हें कैद कर रखा होता है। वहीं कुछ लोग जो सादगी से जीते हैं, जो अपने मन को समझते हैं, वो भीतर से इतने आजाद होते हैं कि बाहर की कोई चीज उन्हें हिला नहीं पाती। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कर सकते हैं। असली आजादी तब होती है जब आपके अंदर इतनी समझ हो कि आप क्या नहीं करना चाहते और जानबूझकर खुद को उन चीजों से दूर रख सके। जैसे कि गुस्से में चिल्लाना आसान है, लेकिन उसे रोक पाना वही असली ताकत है। जुबान चलाना आसान है, चुप रहना मुश्किल, पर यही होती है मन की आजादी। और हां, स्वतंत्रता सिर्फ मैं जो चाहूं वही करूं तक सीमित नहीं है। यह भी समझ होना जरूरी है कि आपकी आजादी किसी और की शांति न छीने। जब आपकी सोच में करुणा हो, तो आपकी स्वतंत्रता और भी सुंदर लगती है। मन की ये आजादी तभी आती है जब आप खुद से जुड़ते हैं, अपने विचारों को देखते हैं और धीरे धीरे खुद को समझते हैं। जब आप जान जाते हैं कि खुशी, शांति, सम्मान ये सब बाहर से नहीं आता, बल्कि अंदर से निकलता है, तब कोई आपको नीचा नहीं दिखा सकता, कोई आपको हिला नहीं सकता। तो अगली बार जब आजादी शब्द सुनो, तो खुद से पूछो, क्या मैं अपने मन का मालिक हूं? क्या मैं खुद को शांत रख पाता हूं? क्या मैं भीड़ में रहते हुए भी अपने रास्ते पर चल पा रहा हूं? अगर जवाब हां है, तो समझ लीजिए आप सच में आजाद हो। हम रोज नहाते हैं, कपड़े बदलते हैं, घर की सफाई करते हैं, लेकिन क्या कभी अपने दिमाग की सफाई के बारे में सोचा है? पूरे दिन हमारे मन में न जाने कितनी बातें आती रहती हैं। डर, चिंता, गुस्सा, जलन, कंपैरिजन, अफवाहें, और ये सब धीरे धीरे दिमाग को जाम करने लगती है। एक समय बाद ऐसा लगता है जैसे सोचने की ताकत कमजोर हो गई है। छोटी छोटी बातें ज्यादा बड़ी लगने लगती हैं और हम परेशानियों को समझने के बजाय उनसे उलझने लगते हैं। ठीक वैसे ही जैसे धूल जमी हुई खिड़की से बाहर का दृश्य धुंधला दिखता है, वैसे ही गंदे विचारों के पीछे हमारा असली जीवन भी दिखना बंद हो जाता है। तो क्या करें? कैसे लाएं अपने विचारों में सफाई? सबसे पहला तरीका है रोकना और देखना। दिन भर में थोड़ा समय निकालिए जब आप कुछ न करें, बस बैठिए और अपने मन को देखिए। क्या चल रहा है अंदर? कौन सी बात बार बार घूम रही है? ये देखना आपको अपने ही विचारों से थोड़ा दूरी पर खड़ा कर देता है और वहीं से सफाई शुरू होती है। दूसरा तरीका है लिखना। जब आप मन की बातें कागज पर उतारते हैं, तो वो बोझ थोड़ा हल्का हो जाता है। कई बार जो बातें सिर में बहुत उलझी लगती हैं, वो लिखने पर बिल्कुल साधारण सी लगने लगती हैं। तीसरा तरीका है क्या डाल रहे हो वो देखो। जैसे पेट में अगर हम हर तरह की चीजें भर लें तो उलझन होगी, वैसे ही दिमाग में भी सोशल मीडिया, न्यूज, फालतू की बातें, शिकायतें, दूसरों की जिंदगी में झांकना, ये सब आपके मन को भारी करते हैं। रोज पूछो खुद से,
क्या मैं ऐसी चीजें देख रहा हूं जो मेरे विचारों को अच्छा बना रही है? चौथा तरीका है ध्यान और मौन। हर दिन थोड़ा सा समय शांति में बैठो, कुछ मत सोचो, कुछ मत कहो, बस सांस को महसूस करो। यह समय तुम्हें अपने विचारों के शोर से बाहर लाता है और अंदर की आवाज सुनने में मदद करता है। और सबसे जरूरी बात, खुद से बात करना सीखो और खुद से प्यार करना भी। जब हम खुद को अपनाते हैं तो धीरे धीरे हमारे विचार भी सहज हो जाते हैं। हम जजमेंटल कम होते हैं और समझदार ज्यादा। विचारों की सफाई कोई एक दिन की बात नहीं है, ये एक आदत है। हर दिन थोड़ा थोड़ा करना होता है, लेकिन जब ये सफाई शुरू होती है तो धीरे धीरे आपका मन एक साफ आईने की तरह हो जाता है, जिसमें आप खुद को और अपनी जिंदगी को ज्यादा साफ, ज्यादा सच्चा देख सकते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि जिंदगी बदलनी है तो कुछ बड़ा करना पड़ेगा, कोई बड़ी नौकरी, कोई बड़ा फैसला, या फिर अचानक सब कुछ छोड़कर कुछ नया शुरू करना पड़ेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि जिंदगी छोटे छोटे कामों से बदलती है, जो हम रोज करते हैं। हर दिन एक नया मौका होता है खुद को थोड़ा बेहतर बनाने का, सोच को साफ करने का और मन को शांत करने का। और अगर हम कुछ आसान लेकिन असरदार आदतें बना लें तो धीरे धीरे हर दिन बेहतर होने लगता है। सुबह की शुरुआत ध्यान से करो। सुबह उठते ही मोबाइल देखने के बजाय थोड़ी देर चुपचाप बैठो, अपनी सांस पर ध्यान दो, अपने दिन को मेंटली इमेजिन करो जैसे आज कैसा बनाना है। बस 5 से 10 मिनट भी ये कर लो तो दिन की शुरुआत साफ सोच से होगी, न कि उलझनों से। एक काम पर पूरा ध्यान दो। हम मल्टीटास्किंग के चक्कर में जीना भूल गए हैं। खाना खाते वक्त मोबाइल देखना, किसी से बात करते समय कहीं और ध्यान होना, यह सब हमारी प्रेजेंस को खत्म कर देता है। एक बार में एक काम करो पूरे मन से, यही माइंडफुलनेस है और यही शांति की शुरुआत भी। कुछ वक्त खुद के लिए रखो। दिन भर हम दूसरों के लिए भागते रहते हैं, बॉस के लिए, परिवार के लिए, दुनिया के लिए, लेकिन थोड़ा सा समय खुद के लिए भी निकालो जहां तुम सिर्फ हो। चाहे वो किताब पढ़ना हो, थोड़ा चलना हो या बस चुपचाप बैठना, ये वक्त तुम्हारे मन की बैटरी रिचार्ज करता है। आभार महसूस करो। रात को सोने से पहले बस 3 चीजें लिखो या सोचो जिनके लिए तुम आज शुक्रगुजार हो। ये आदत छोटी है लेकिन बहुत असरदार। इससे धीरे धीरे तुम्हारा ध्यान कमियों से हटकर उपलब्धियों और पॉजिटिव चीजों पर जाना शुरू हो जाएगा। दूसरों के लिए कुछ अच्छा करो। हर दिन किसी एक इंसान के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करो। चाहे किसी अनजान को रास्ता दिखा दो, किसी दोस्त को हौसला दे दो या घर में बिना बोले कुछ मदद कर दो। जब तुम किसी और के दिन को बेहतर बनाते हो तो तुम्हारा दिन अपने आप बेहतर हो जाता है। याद रखो, जिंदगी कोई एक बड़ा इवेंट नहीं है, ये छोटे छोटे पलों की जड़ी है। अगर हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधारो तो 1 साल बाद तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि तुम बेहतर, शांत और मजबूत बन चुके होंगे। तो अगली सुबह जब आंख खुले तो ये मत सोचो कि आज कितना काम है, सोचो आज कितने अच्छे काम कर सकता हूं। हम सबके मन में बहुत सी अच्छी बातें होती हैं। बेहतर बनने की सोच, किसी की मदद करने का इरादा, सुबह जल्दी उठने का प्लान या किसी डर को हराने की उम्मीद। लेकिन ज्यादातर बार ये बातें सिर्फ सोच बनकर रह जाती हैं। क्यों? क्योंकि सोच को कर्म में बदलना सबसे मुश्किल काम होता है। सोचना आसान है, करना चुनौती है। हम बार बार सोचते हैं कि कल से शुरू करूंगा, थोड़ा वक्त मिल जाए तो करूंगा, या अभी मूड नहीं है, और फिर वही सोच हफ्तों, महीनों और कई बार सालों तक टलती रहती है। असल में दिक्कत सोच में नहीं है, दिक्कत उस एक कदम को उठाने में है जो सोच को हकीकत बनाता है। अब सवाल यह है कि कैसे अपने विचारों को कर्म में बदला जाए। पहला कदम, छोटा शुरू करो। बड़ी चीजों का डर लगता है, लेकिन छोटी चीजें आसान लगती हैं। अगर आपने तय किया है कि आपको दिन में किताब पढ़नी है, तो सीधे 1 घंटा पढ़ने का टारगेट मत बनाओ। बस 5 मिनट से शुरू करो, लेकिन रोज करो। धीरे धीरे वही 5 मिनट आदत बन जाती है। दूसरा, सोच से ज्यादा भरोसा कार्रवाई पर रखो। कभी कभी ज्यादा सोचने से चीजें उलझने लगती हैं। क्या मैं कर पाऊंगा? जरेनिया। लोग क्या कहेंगे? जरेनिया। अगर फेल हो गया तो? ये सब सोच सोचकर हम स्टार्ट ही नहीं करते, जबकि एक्शन में ही जवाब छिपा होता है। जब तुम कुछ करने लगते हो तब डर पीछे छूटने लगता है।
तीसरा, आत्म जवाबदेही लाओ। अपने आप से रोज पूछो, क्या मैंने आज वो किया जो करने का इरादा था? अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया, और कल इसे कैसे बेहतर करूंगा? ये सवाल खुद से पूछना तुम्हें अपनी सोच और कर्म के बीच का फासला दिखाएगा। चौथा, रुकावटों को स्वीकारो। हार नहीं मानो, कोई भी काम बिना अड़चनों के पूरा नहीं होता। कई बार तुम शुरू करोगे, फिर गिरोगे, फिर छोड़ने का मन करेगा, लेकिन वही तुम्हारी असली परीक्षा है। जो सोच को बार बार कर्म में बदलने की कोशिश करता है वही अंत में सफल होता है। पांचवां, अपने मकसद को रोज याद दिलाओ। हर दिन खुद को याद दिलाओ कि तुम क्यों शुरू कर रहे हो, क्यों ये जरूरी है। जब वजह साफ होती है तो रास्ता अपने आप बन जाता है। असल में सोच बहुत लोगों के पास होती है, लेकिन जो लोग उसे करके दिखाते हैं वही अपनी जिंदगी में बदलाव लाते हैं। सोच को कर्म में बदलने का मतलब है अब इंतजार नहीं, अब शुरुआत। तो अगली बार जब कोई अच्छा विचार आए तो उसे डायरी में लिखने या दोस्तों से कहने से पहले उस पर छोटा सा एक्शन लेकर देखो, क्योंकि वही छोटा सा कदम बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत बन सकता है। अब जब ये यात्रा पूरी हो चुकी है तो खुद से बस एक बात कहो, अब सोचने से ज्यादा करने पर ध्यान दूंगा, क्योंकि सोच बदलती है इंसान को और कर्म बदलता है उसकी जिंदगी को। तो दोस्तों, ये थी एक ऐसी यात्रा जिसमें हमने सीखा कि असली ताकत हमारे अंदर होती है। बाहर की दुनिया चाहे जैसी भी हो, अगर हमारा मन शांत है, सोच साफ है और कर्म सच्चा है तो कोई भी हमें रोक नहीं सकता। हमने जाना कि जो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है उन्हें पकड़ने की जिद ही दुख की जड़ है। सादगी और आत्म अनुशासन ही असली शांति का रास्ता है। हर भावना, हर नुकसान, हर गिरावट हमें कुछ न कुछ सिखाने आई है, और सबसे जरूरी बात, सोच अगर ठोस हो और उस पर किया गया हर छोटा कदम ईमानदार हो तो मंजिल बहुत दूर नहीं। अब सवाल यह नहीं है कि आपने कितना सुना या कितना समझा, असली सवाल है अब आप क्या करेंगे। आपके पास अब वो दृष्टि है जो आपको भीतर की ओर देखने का रास्ता दिखाती है। अब हर दिन एक मौका है कुछ बेहतर सोचने का, कुछ सही करने का और कुछ सच्चा जीने का। तो अगर ये आवाज, ये सफर आपके दिल तक पहुंचा है तो एक वादा खुद से जरूर कीजिए, अब हर दिन खुद से जुड़ूंगा, सोच को दिशा दूंगा और हर भावना को समझदारी से जीऊंगा। मिलते हैं एक और नई सोच, नई किताब और नई यात्रा के साथ। तब तक के लिए खुद को समय दीजिए, खुद को समझिए, क्योंकि जिंदगी बाहर नहीं भीतर से बनती है।